नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो अभी आज हम करने वाले हैं 10th यूनिट का रिवीजन, क्योंकि हमने 9th यूनिट तक जो हमारे इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं उनका रिवीजन कर लिया है, और ये रहने वाली है हमारी 10वीं यूनिट। क्योंकि अभी एग्जाम हमारे चल रहे हैं, तो उस टाइम पे बच्चों को कम समय में ज्यादा मैटर चाहिए, तो उसी के लिए मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ आपका। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, ताकि जब आप पेपर में बैठे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे कि हाँ मुझे आता है, ये मैंने पढ़ा हुआ है। तो जो 10वीं यूनिट है वो हायर एजुकेशन से संबंधित है, और ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आप स्वतंत्रता से पहले और बाद वाले जो विश्वविद्यालय हैं या कोई भी जो प्रणाली लागू की गई है उनको जरूर पढ़ के जाना। तो अधिगम के चार स्तंभ हैं: लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लाइव टुगेदर। ठीक है, ये आपने बीएड में पढ़ा होगा जिसने भी बीएड कर रखे हैं। फिर आती है हमारी औपचारिक शिक्षा। ये मैंने पढ़ा रखा है, पहले से पांचवी, छठी से आठवीं, नौवीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं, और उच्च में हमारी आती है व्यावसायिक। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की उन्नति कैसे और कब हुई, ये तो काफी समय पहले से है, नालंदा तक्षशिला के बारे में। और फिर ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली का क्रमागत विकास जब अंग्रेज भारत में आए थे उस टाइम से। ईसाइयों ने भी यहाँ बहुत सारे स्कूल खोले अपने मिशन को कामयाब करने के लिए। वो अपना जो धर्म था उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कई ईसाई मिशनरी स्कूल खोले गए थे, उनको भी लिख रखा है यहाँ पे। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1905 में लागू की गई, 13 में शैक्षिक नीति पर संकल्प लिया गया। तो ये सब चीजें हैं, इनको आप ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा आती है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम पढ़ते हैं यूजीसी। यूजीसी जो कंडक्ट करवाते हैं हमारे एग्जाम को। या तो आप इसको स्लो स्पीड में करके देख सकते हैं, या फिर स्क्रीन शॉट लेके इसको आप पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इन जो ये क्या नाम है इसको, नोट्स को पढ़कर ही मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया था। तो आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। डरिए मत, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और फिर पेपर देने जाइए। ये स्वयं के बारे में है, इसकी फुल फॉर्म लिख रखी है, क्या होता है। मुफ्त ऑनलाइन कोर्स है, कोई भी यहाँ पर आकर पढ़ सकता है। शाला दर्पण है। ये ग्रामीण कौशल योजना जैसे लोगों को रोजगार देने के लिए चलाई गई थी, इनको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि व्यवसायिक है। नैतिक शिक्षा के बारे में है, सर्वेक्षण रिपोर्ट है कि हमारी कौन सी कड़ी कच्ची है जिसको हमें पक्का करने की आवश्यकता है। ये पूरा स्वयं के बारे में है, इसमें हमें मॉक टेस्ट मिलते हैं, वो सब कुछ है। ई लाइब्रेरी हमें मिलती है, विशेषज्ञों से पढ़ने का मौका हमें मिलता है। स्वयं प्रभा के बारे में है कि ये 24/7 काम करता है। 40 डीडीएच चैनल इसके अंतर्गत आते हैं। चैनल 3 को प्रबोध, 4 पर सारस्वत, 5 पर प्रबंध और 6 पर विधिक। ये क्रम से पूछा गया था अब की बार पेपर में। तो किसी भी चीज को आप छोड़िए मत, जितने ये नोट्स हैं इनको बारीकी से पढ़ लेंगे तो भी आपका नेट है वो निकल जाएगा। स्कूली शिक्षा के अंतर्गत जो जो कार्यक्रम चालू किए गए हैं, स्वयं प्लस है, साथी है, तो किसी को भी मैंने नहीं छोड़ा है, सारे मैंने लिख रखे हैं आपकी सुविधा के लिए। अशोक मेहता समिति 1977 में, सिंघवी समिति 86 में, पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता द्वारा सुझाए गए प्रतिमान पर कार्य कर रही है। 89 में 64वां संशोधन, उसके अंतर्गत क्या कहा गया लिख रखा है।
ठीक है। तो ये न्यायाधीश के पद प्रकार या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके लिए ये जो शर्तें हैं वो लिख रखी हैं मैंने। तो कुछ नहीं छोड़ा है, सारी चीजें मैंने आपको करवा दी हैं। और आशा करती हूँ आपको यहाँ से जानकारी अच्छी मिली होगी, और अच्छी मिली है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी बच्चे अब की बार नेट जेआरएफ का पेपर देने जाएंगे, मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, जो भी आप चाहते हैं। जिनका जेआरएफ नहीं हुआ है वो जेआरएफ चाहते हैं उनका जेआरएफ हो जाए, और जो नेट पास करना चाहते हैं उनका नेट हो जाए। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।